सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी सरकार को फटकार लगाई है। स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और कहा है कि देश एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकता। बंगाल सरकार से अस्पताल पर हंगामे की जांच रिपोर्ट मांगी गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम अदालत का सहयोग करना चाहते हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए। सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सिर्फ कलकत्ता में हत्या का मामला नहीं है, ये मुद्दा देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का है। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संज्ञान मामले में पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी। टास्क फोर्स चिकित्सा की सुरक्षा, भलाई और अन्य संबंधित मामलों पर विचार करेगी। लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डॉक्टर के सम्मानजनक कामकाज के लिए राष्ट्रीय योजना तैयार करनी होगी। कमेटी इन विषयों पर भी अपनी रिपोर्ट देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश एक और हत्या रेप मामले का इंतजार नहीं कर सकता। राज्य सरकार ने सुनिश्चित करें कि ये लोग तोड़फोड़ में शामिल थे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों के पास आराम करने के लिए कोई जगह नहीं है। उनके लिए बुनियादी स्वच्छता का ख्याल नहीं रखा जाता। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं इकाइयों में सुरक्षा की कमी है। डॉक्टरों को अनियंत्रित रोगियों को संभालने के लिए छोड़ दिया जाता है। अस्पताल में चिकित्सा पेशेवरों के लिए केवल एक सामान्य शौचालय है। उनको शौचालय तक पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तक तय करनी पड़ती है। सॉलिसिटर जनरल ने सुनवाई के दौरान बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठाए। अगर किसी कार्यक्रम में 500 लोगों को बुलाना होता है तो हमें उसकी तैयारी पहले से ही करनी होती है, लेकिन 7000 लोग लाठी डंडे के साथ हॉस्पिटल आते हैं और वो बिना पुलिस की जानकारी के कैसे संभव हो सकता है। मामले की गंभीरता पर ध्यान आकर्षित करते हुए जस्टिस तुषार मेहता ने कहा, हमें इसे आसान नहीं समझना चाहिए। हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घटना से निपट रहे हैं। इसे मैं कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता। माता पिता को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। 7000 लोग कैसे अस्पताल में घुस गए? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज करी? इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई। फिर सीजीआई ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर दर्ज की गई। एक डॉक्टर की हत्या हो गई और रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज क्यों की गई? सीजीआई चंद्रचूड़ ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा है कि एफआईआर देर से क्यों दर्ज हुई। हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था? जब हत्या हुई तो पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। ये हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, हम डॉक्टर से अपील करते हैं कि काम पर लौटें। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। हम इस हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। आप हम पर भरोसा करें। जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वो इस बात को समझे कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स गठित किया गया है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से जांच रिपोर्ट मांगी। ये रिपोर्ट कोर्ट में आगामी गुरुवार तक जमा करनी होगी। कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से आग्रह किया है कि वो काम पर लौट जाएं। अस्पतालों की स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है और सीजीआई ने कहा है, ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह सुबह ही लगा हो। प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। माता पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सही नहीं है।